निहत्तां राक्षसराजवाहनीं रामस्तदा शक्रसमो महात्मा अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्रमश्च संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टः संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टः वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्याशु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। श्रीराम जय जय राम श्रीराम 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 नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आसुरी शक्तियों का दलन, दैवी शक्ति का संस्थापन, यही भगवान का अवतार प्रयोजन होता है। और उसी अवतार प्रयोजन के लिए भगवान धराधाम पर आए। वो प्रयोजन सिद्ध शक्ति के द्वारा किया गया, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्विकार निराकार अपरिच्छिन्न ब्रह्म होते हुए जब सात्विक शक्ति का योग होता है तो वह निष्क्रिय निरीह निर्विकार निर्धर्मक होने पर भी सक्रिय सधर्मक हो जाता है। उन्हें विकारों के विनाश के लिए कोई बहुत आयास नहीं करना पड़ता है, केवल उन देवों के वरदान की सुरक्षा करनी होती है। तो आपने सुना कल कई दैत्य मारे गए, और वो भी उन दैत्यों के जो नाम हैं वो बड़े अनर्थक। जैसे अतिकाय और इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा, मकरध्वज इसको भगवान श्री राम ने मारा, और विरूपाक्ष महोदर को सुग्रीव ने मारा, महापार्श को अंगद ने मारा। तो असल में ये जो नाम है ना, ये नाम भी साधन की ही दृष्टि से इनके बताए गए हैं, क्योंकि इस साधन की जो दृष्टि है वो किस प्रकार से साध्य का या लक्ष्य का वेद करती है, ये भी एक साधन की ही प्रणाली है। इसलिए इंद्रजीत के पहले कुंभकर्ण मारा गया, ये भी एक क्रम है। एक राजा है, एक रानी। तो राजा ने एक दिन रानी से मुस्कुरा के कहा कि तुम देखती नहीं हो, सारा संसार जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब हमारे ही वश में है, हमारे ही कब्जे में है। हम जिसको चाहें जो सो आज्ञा दे दें। सो रानी ने कहा कि हाँ ठीक तो हो सकता है, कहीं नहीं। तो राजा ने मंत्री को बुलाया
और कहा कि देखो मार्ग में जो कोई जाता हो उसको ले आ, अपरिचित ही, और देखो हमारी आज्ञा मानता कि नहीं मानता। तो मंत्री जी गए, बाहर एक युवती जा रही थी तो उससे कहा तुम्हें राजा बुला रहे हैं। बोले हमें क्यों राजा बुला, हमसे क्या लेना देना। बोले यही कह देना चल के, उसने बुलाया है, राजा आज्ञा का पालन तो करना चाहिए। तो गई, क्यों हमारी आज्ञा मानती हो। बोले सरकार मैं तो अपने पति को कलेवा लिए जा रही थी और ये ले आए हमको और बोले कि वहां यही बात वहां कह देना, तो मैं वही बात यहां कह रही हूं, हमें आपसे क्या लेना देना। हम तो अपने पति की आज्ञा में हैं और उसको कलेवा लिए जा रही हूं। तो राजा कुछ लज्जा तो लगी, लेकिन राजा ठीक थे। इसके बाद 5 को और मंत्री ले आए, एक ब्रह्मचारी को लाए, एक किसान को लाए, इस प्रकार से अलग अलग सबने यही जवाब दे दिया। किसी ने कहा हम गुरु की सेवा में जा रहे हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ऐसे कह करके सबको जवाब दिया। इसके बाद राजा को लगा मन में कि मंत्री एक एक को समझाए के तो नहीं लाता है। बोले इकट्ठा लाओ कई को। सो मंत्री ने सोचा हम कहां ढूंढते फिरेंगे, उनके पत्नी थी 10 तो उन सबको ले आया। उनका कहा करेंगे हम राजा के यहां। बोले तो यही कह देना चल के वहां। तो उनसे कहा कि अच्छा ठीक, तुम कई लोग आए, तुम तो सब हमारी आज्ञा मानोगे ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज यही हमारे पतिदेव हैं, ये हमको यूं ही ले आए कि बोले चलो राज दरबार देख लो चले कैसा है। हमको क्या लेना देना राज दरबार से और आपसे, हमारे तो ये प्राणनाथ जो आज्ञा देंगे वही हम पालन करेंगे। राजा को तो बड़ा लज्जा लगी। बोले जैसे ठीक ठीक। फिर मंत्री से कहा कि ये बता मंत्री तू मेरी आज्ञा में है कि नहीं है। बोले महाराज ये हमें क्या पता, ही तो महारानी से पूछ लो। अरे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, महारानी से? तो तुम्हारा महारानी का अलग कुछ मंतव्य है, हमसे कोई मतलब नहीं। महारानी से कहा, महारानी बोली महाराज जिस दिन आप सरकार यहां से चले जाओ वही दिन हमें शांति मिलेगी, हम तो तुम्हारे रहने से अशांत और दुखी हैं, इसलिए अच्छा तो ये हो कि तुम ही वन में जाकर कहीं भजन करो जाए। अब राजा के मन में आई कि अरे व्यर्थ में ही मैं सोच रहा था कि सब कुछ मेरे ही आदेश में, मेरे ही आर्डर में चल रहा है, ये तो कुछ उल्टा ही दिखाई दिया। सो नारायण मेरे यही राजा अहंकार है और महारानी बुद्धि है और मंत्री मन और उसकी 10 पत्नियां तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ काशी नरेश हो ना भाई, ये इंद्रियां हैं और ये पंच महाभूत पहले जो 5 लाए, तो ये पंच महाभूत और नारायण 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये सब के सब परेशान रहते हैं राजा अहंकार से। जिस दिन ये विदा हो जाए ना उस दिन से सबको शांति मिल जाए। तो इसलिए अहंकार का रूप है कुंभकर्ण, उसको भगवान ने कि ज्ञान स्वरूप से उनका दलन होता है। बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि मैं ही अजर अमर अभय आत्मा हूं, मेरा देह से कोई संबंध नहीं, देह से तादात्म्य निवृत्त होते ही अहंकार मर जाता है। इसीलिए भगवान ने कल आपने सुना, पहले उसकी भुजाएं काटी, फिर सिर काटा, फिर उसके 2 खंड किए। इसके पश्चात जो कामनाएं रहती हैं वो जरूर बहुत भयंकर है, काम की प्रवृत्ति बहुत भयंकर है, क्योंकि वो इंद्रजीत है, संपूर्ण ऐश्वर्यों को वही जीत लेता है। यदि परमैश्वर्य, ये उणादि से बनेगा भाई वैयाकरण लोगों के लिए, इंदत इति इंद्र, सो नारायण वही परमैश्वर्य रूप है और उसका जीतने वाला ये होता है विजयी। लेकिन इंद्रजीत को जीतने वाला होता है इंद्रिय जीत। जब तक हम अपने इंद्रियों का शमन, समदम तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान के द्वारा, देखो महाराज लक्ष्मण कोई मामूली तपस्वी रहे, नींद नार भोजन पर रही, 14 वर्ष बास बन करई, ये बहुत बड़ा तप है। लक्ष्मण जी सोए नहीं, लक्ष्मण जी ने सीता जी का मुखारविंद नहीं देखा। आपने सुना था, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं तो मां के पावन चरण कमलों पर ही दृष्टि रखता रहा,
हमें तो उनके बिछुआ मालूम है, इसके बाद हमें ऊपर का कोई आभूषण ही नहीं मालूम। ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। इसलिए ऐसा इंद्रिय जीत ही इंद्रजीत को जीत सकता है। अब आपको कल आनंद रामायण की एक बात सुनाई थी, सुलोचना की बात। तो उसका कुल अर्थ ये है कि जीवन में पतिव्रता और पत्नी व्रत ये दोनों विशेष महत्व के हैं। जिस समय हनुमान जी के आग लगी तो सीता जी ने आग से अग्नि देवता से प्रार्थना की थी, यद्यस्ति पति शुश्रूषा और यद्यस्ति चरितम तपः, पति की शुश्रूषा हो और अगर चरित्र भी कोई तप होता हो, और यदि वह एक पत्नी त्वम, एक पत्नी का व्रत है ये, शीतो भव हनुमता, तो हनुमान जी की अग्नि शीतल हो जाए और हनुमान जी को आंच न आवे। तो ये जो नारायण चरित्र का बल बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए लक्ष्मण जी स्वयं साक्षात भगवान की सेवा के साकार रूप तो ही हैं, जीव मात्र के आचार्य और विवेक के रूप हैं, और जितेंद्रिय नारायण होने से आज इंद्रजीत ने इंद्रजीत को मार गिराया। और काम का नाश होने से जितनी भी और जो वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो नारायण रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हैं, वे सब नष्ट हो जाती हैं। अब तो महाराज बहुत व्याकुल हुआ। वो जो मेघनाथ का शव आया तो वानरों ने कहा, बड़े उछल कूद रहे, बड़े प्रसन्न, बोले ये बड़ी मुश्किल में मरा, सबसे प्रचंड राक्षस यही था, अब इसी को यहीं कूट कूट के मारा जाए, मुर्दा समुद्र में फेंका जाए। तो देखो श्री राम जी कहते कि नहीं, शरीर पर अधिकार उनके माता पिता का, उनके वंश परिवार का होता है। जब तक ये जीवित रहा तब तक तो हमारा युद्ध था, वैर था, लेकिन आप जानते हैं मरणांतानी वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, वैर तो तब तक रहा। तो इसलिए ये पंचमहाभूत का जो शरीर है उनको इसलिए देना चाहिए कि इसकी दैहिक क्रिया हो और उसका संस्कार भी करें। इसलिए बड़े ले गए। ये है राम की देखो कृपा, क्या करुणा है उनकी। भला कोई वीर शत्रु के प्रति ये व्यवहार करेगा, और दरवाजे पे जा जो आंचल था अचला उड़ाए दिया और वहां ले गए। ये है राम की देखो कृपा, क्या करुणा है उनकी। भला कोई वीर शत्रु के प्रति ये व्यवहार करेगा, और दरवाजे पे जाकर रख दिया। जोर से हनुमान जी ने गर्ज लगाई, बोले ले जा भैया अपना शरीर ले जा। तो सब वहां जब गए तो फिर रावण को पता लगा, तो उसने माना ही नहीं पहले तो, नहीं हमारा मेघ के समान गरजता हुआ बेटा इंद्रजीत, जिसने राम और लक्ष्मण दोनों को नाग पास में बांध दिया, दोनों को बेहोश कर दिया, वो भला कैसे मारा जा सकता। वो इंद्रजीत है, उसने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, अग्निदेव की तपस्या से अंतर्धान विद्या प्राप्त की है, ऐसा कहकर के महाराज चीखे चिल्लाए, और तब तक वो शव आ गया सामने। सो तो महाराज बड़ा जोर से वो घबराया और चीखने लगा। माल्यवान इत्यादि ने समझाया। तब जिस किसी तरह से महाराज वो तो कह रहा था कि ऐसा है, समाचार तुमने गलत सुना है। सो जिन्होंने समाचार दिया उन्हीं दूतों को डांट फटकार रहा था, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष बात आ गई तो बहुत व्याकुल हुआ, बहुत घबराया, और यहाँ तक इतना विह्वल हो गया कि तुरंत चंद्रहास निकाली, बोले जाके हम अभी सीता का वध कर दें। ये जिस कारण से हमारा बेटा मारा गया, अब हमारे राक्षसों में कोई नहीं रहा। मेरा भाई, मेरे सब पुत्र और जितने भी राक्षस बाहर से बुलाए थे बड़े बड़े प्रतापी, वो सब समाप्त हो गए। आई रावण को तो इतना बल था कि वो अकेले ही दोनों राम और लक्ष्मण को सोते हुए कंधा पर बिठा के ले गया अपने यहाँ पता नहीं।
और वहां देवी की बलि देने जा रहे थे। और तब तक हनुमान जी तो सेवा में रहते ही थे। सो उन्होंने देखा कि राम जी लक्ष्मण जी दोनों नहीं हैं, कहाँ गए। सो तुरंत वो महाराज उसी जगह पहुंच गए और स्वयं देवी बन के बैठ गए। हाँ, जब वो बलि देने की बात आई तो उसी का झपट लिया तलवार और उन्हीं को मार दिया। सब राक्षसों को मार के और राम और लक्ष्मण को ले आए। ऐसे ऐसे प्रतापी इनके पुत्र थे, सो सब मारे गए। अब अकेला रावण रह गया। बोले अब हम अकेले अगर रह गए हैं तो हम रहने सीता को भी नहीं देंगे। इसने हमको स्वीकार नहीं किया। तलवार लेकर के महाराज झपटा जोर से। सो महापार्श्व ने कहा कि देखो रुको राजा, पहली बात तो एक ये है कि आपकी वीरता में तो कोई संदेह नहीं, और रही बात युद्ध की तो युद्ध में जय और पराजय तो वीरों की शोभा होती है। और फिर भी अगर आपकी पराजय, आपको तो बहुत समझाया गया, सबने समझाया, हर तरह से समझाया, लेकिन आपने तो जानबूझ के युद्ध लिया है उनसे। तो अब तो जो बात रह गई थोड़ी बहुत, वो भी कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक अबला, वो भी असहाया, वो भी दूसरे की स्त्री तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसको मारने से तो बड़ा कलंक लग जाएगा। क्या कहेंगे कि कैसा वीर था जिसने जब जाना कि हमारी मौत का नंबर आया तो एक अबला पर ही अपना क्रोध उतार दिया। अब तो तुम्हारा वीरपना तब है जब अकेले ही और साहस बटोरो, नहीं तो सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। अब तुम्हें साहस से काम लेना चाहिए। देखो, जब इंद्रजीत ने सीता का सिर कट के वहां दिखाया था राम के दल में, तो राम जी जरूर घबराए, लेकिन देखो उनके सचिवों ने तुरंत उनको सचेष्ट कर दिया और बता दिया कि माया का है। इसी तरह से तुमको भी ऐसे मौके पर सचेष्ट रहना चाहिए, सैनिक मनोबल न गिरने पाए। बहुत कम तो सेना रह गई, और जो रह गई है वो भी आप इस तरह से तो उसको कर देंगे निराश। सो ना तो रानियों को ना किसी को। और इतने महाराज चीखती चिल्लाती हुई मंदोदरी जोर जोर से आई। सो महाराज बहुत रोने लगी, शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। इधर राक्षसियां भी जोर जोर से रो रही थी और कुछ कहती थी बड़ा अच्छा हुआ, कहे हमारा श्रृंगार बिगड़ा, हम तो कम से कम सुलोचना का भी बिगड़ा, मंदोदरी का आज लाल मारा गया। सो इस प्रकार से महाराज लंका में तो शोक ही शोक छाया हुआ था। ऐसी अवस्था में जहाँ हाय 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 के सिवाय और कुछ नहीं, और उधर लंका बानर और खिसकते ही चले जाते हैं। अब तो नगरी में ही, लंका की सीमा में ही रक्तपात हो रहा है, खून की नदी बह रही। महाराज समुद्र लाल पड़ गया, ऐसी दशा भयंकर हो गई। तो फिर महापार्श्व कुछ बात माना। तो महर्षि कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसे दुर्विनीत लोग भी बात मान लेते हैं। मंदोदरी ने भी समझाया, महापार्श्व ने समझाया। तो कहते हैं सतदा दुरात्मा तद एव रावणा। वो दुरात्मा है और स एव रावणा, वही रावण है, माने सबको रुलाने वाला है। महर्षि की बात। आज निशम्य तद वाक्य मुवाच। अब आज उसने ये बात सुनी कि हाँ ठीक बात है कि कहते हैं जीवन में रावण ने कभी आज तक किसी की बात मानी नहीं है। आज उन बात को कहते सुवचः। आज मालूम पड़ता है कि जनो हमारी हित की बात कह रहा है। तो निशम्य सुना और भवनम जगाम, और वहां से लौट के अपने भवन में चला गया। तो जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार के आत्मनिरीक्षण में होश में आ जाते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ एक बार शीशा देखा और होश में आ गए कि अरे मेरा जीवन इस राजकाज भोग के लिए अब नहीं रहा, अब हमको योग में जाना चाहिए। एक बार इस शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना, अपने को समझना। रावण ने जिंदगी में कभी शायद शीशा नहीं देखा हो, आत्मनिरीक्षण नहीं किया हुआ।
और न किसी की बात मानी। तो महर्षि जी आज विशेष रूप से लिखते हैं कि तदा दुरात्मा सयो रावण, वो जो दुरात्मा है वही रावण है। आज कम से कम प्रसन्नता सबको इसलिए हुई कि आज सुवच शब्द का प्रयोग इसलिए कहा कि हित भरी जो बात है उसको सुना तो उसने, और निशम्य और सुना और मान गया, और भवनम जगाम, और फिर महल को लौट गया। वहां मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन समझने की बात ही नहीं है उसके सामने। इधर और जो महापार्श और इत्यादि जो रह गए थे राक्षस, वो सब दौड़े महाराज, और भगवान श्री राम के सैनिकों ने ही उन्हें, जैसे विरूपाक्ष महोदर को तो सुग्रीव ने मार दिया नारायण, क्योंकि ये जो सुग्रीव महाराज हैं या और वानरों की जो सेना के लोग हैं, तो जब इंद्रजीत मारा गया तो और बल बढ़ गया, गर्वित हो गए सब, और लंका नगरी के अंदर आके वहीं युद्ध होने लगा महाराज। अब वर्णन करते हैं कि जब इस प्रकार से देखा कि अब तो और कोई है ही नहीं, तो अपने ही रथ पर सवार हुआ, और जो कुछ सेना बची थी उस सेना को लेकर के अब वो चला महाराज। बड़ा भयंकर रूप उसने प्रकट किया, और अपने सब अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का संस्मरण किया। तो सब स्मरण करने मात्र से आ गए, और महाराज देखा कि जिस समय वो चला उसके भयानक रूप को देख करके देवता लोग तो सब घबरा गए। उनका कि अब देखो क्या होता है। इस प्रकार से कांपने लगे सब देवाधिदेव, और उनके मन में बड़ी शंका हो गई नारायण। लेकिन खैर भगवान की कृपा से वो वहां से पार हो गए। आ जाओ, इधर आ जाओ प्यार जी। तो जब एक बात और होती है कि जीवन में ऐसे, और आप लोग जरा और भाई मिलके बैठो, रोज बताना पड़ता है। आज तो तुम बहुत दूर दूर बैठे पुरुष लोग, देखो इससे तो माताएं कुछ ठीक। तुम लोग भी बढ़ो, आगे बढ़ो, हिलो डोलो नहीं, जरा बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत मिलके बैठो जरा सहूर से। देखो ये मुल्तानी जी कितने पीछे कितना बैठे, एक आदमी बीच में आ जाए, क्या बताएं। असल में बूढ़े लोगों ने तो कभी किसी की बात मानी नहीं अपनी बात मनवाने में लगे रहे हैं तो भला अब हम बालकों की बात क्या मानेंगे। तो यही बात मैं बता रहा था कि ये बात इनकी समझी गई कि बूढ़े लोगों ने, बुजुर्गों ने कभी बात नहीं मानी। आज बात इनके समझ में आई है, तो जब समझ में आई तो अब तो कोई और रहा नहीं, अब अकेला ही है। तो अकेली सारी सेना बटोर के और महाराज चला। तो देवता लोग घबराने लगे जिस समय वो चला, और बड़ो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया। इतने देवता कांप रहे थे कि जिन दिव्य दिव्य अस्त्रों का इसने स्मरण किया है, उन अस्त्रों की काट हमारे भगवान के पास है कि नहीं है। यद्यपि भगवान श्री राघवेंद्र को अगस्त्य इत्यादि ने बड़े सुंदर सुंदर दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए थे, और वो तो स्वयं भगवान ही हैं, उनके लिए कोई कमी की बात भला कैसे हो सकती है। सो अब ये राक्षस राज चला और भगवान के साथ युद्ध हुआ। तो पहले तो इसने वानरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया, सबको अचेत कर दिया महाराज, सुग्रीव जामवंत, और इतना भीषण युद्ध प्रारंभ कर दिया कि सब वानर घबरा गए। सो स्वयं भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी चले। अब देखो, यद्यपि अस्त्र शस्त्र की कोई कमी या कोई विद्या में, निपुणता में कमी लक्ष्मण जी की नहीं है, लेकिन जैसा आप सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी ही मेघनाद को मार सके और राम जी ही कुंभकर्ण को मारे, तो ये एक विभाग व्यवस्था है एक तरह की। ऐसे आसुरी वृत्तियों के दलन के लिए भी बात होती है। आपने सुना होगा कि जो मंत्र शास्त्र है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है मंत्र के, मंत्र महोदधि, मंत्र महारणव, और उसमें शाक्त लोग हों या आगम शास्त्र में भी
कौन से कार्य के लिए कौन मंत्र है और कौन से कार्य के लिए कौन सा मंत्र है, इसी विधान व्यवस्था के अनुसार उन मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए आप लोग ये न सोचें कि लक्ष्मण जी कोई कम है ताकत में, या हनुमान जी कम हैं, या राम जी कम या ज्यादा हैं। ये ज्यादा कम का हिसाब नहीं है, न कोई मंत्र कम होता है। मैंने तो निवेदन भी किया कि प्रत्येक मंत्र वही मंत्र है जो गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए ये नहीं कि अयोध्या में पहुंच गए तो राम जी कहने लगे और वृंदावन पहुंच गए तो कृष्ण जी कहने लगे। ना, अपना ही मंत्र सर्वोपरि होता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। उसकी एक विभाग व्यवस्था और छोटे बड़ेपन की नहीं करना चाहिए और अपने इष्ट के प्रति ही अनन्य रहना चाहिए। सो अब तो महाराज लक्ष्मण जी का और रावण का बड़ा घोर युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण जी अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाते हैं तो रावण काट देता है, और रावण चलाता है तो हमारे अनंत शेष भगवान उन अस्त्र शस्त्रों को काट देते हैं। देवता लोग खड़े ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। सो अंत में लक्ष्मण जी ने उसके धनुष को काट दिया। जब धनुष को काट दिया तो वही धनुष उसका विजय धनुष था। उसके पास नारायण उसको तुरंत उसने दूसरे अस्त्रों का प्रयोग, परिघ वगैरह जो उनके शस्त्र भगवान शिव के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए थे, उन सब अस्त्रों को लक्ष्मण जी काटते गए। अब वो घबरा गया तो उसने सोचा कि अब तो हमारे प्राण बचने के नहीं हैं, तो तुरंत शक्ति उठाई। और वो शक्ति ऐसी अमोघ शक्ति थी ब्रह्मा जी की दी हुई कि वो किसी को मारी जाए और वो चूक नहीं सकती थी। तो ऐसा भयंकर महाराज मालूम पड़ा उसके धनुष पर कोई बड़ा भारी विशाल आग की ज्वाला जल रही है, और उसने अभिमंत्रित किया नेत्र बंद करके और शक्ति को महाराज चला दिया। जैसे शक्ति को चलाया सो महाराज यद्यपि लक्ष्मण जी ने उन अस्त्रों को चलाया जिनसे वो शक्ति कट जाए, लेकिन चूंकि वो वरदान प्राप्त शक्ति थी और जिस देवता से जो शक्ति प्राप्त हुई है उस देवता का सम्मान रखना होता है इन लोगों को। ये भी तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ना, उस शक्ति का सम्मान रखने के लिए वो महाराज सीधी आकर के लक्ष्मण जी के हृदय को भेद दी। तो लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े। सो तैसे ही राम जी बढ़े, और जब राम जी को ये पता लगा तो वो तुरंत रावण ने सोचा कि हम लक्ष्मण को उठा के और अपने यहाँ ले जाएं। सो बड़ा ताकत लगाई महाराज, लेकिन वो तो अनंत भगवान है, दुरात्मा क्या उठा सकता है। रावण तो दुरात्मा है, मोह का प्रतीक है। अगर मोह विवेक को उठा ले तो मोह ही काय बात का। इसलिए बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नहीं उठा सका तब तक पवननंदन श्री हनुमान जी आ गए। तो उन्होंने एक ऊंचा धर जमाया तो लोटपोट हो गया, और हनुमान जी ने उठाया और वहां अपने सेना में जाकर के सुरक्षित रख दिया। और वानरों से कहा कि अभी कुछ दिन शेष है, इसलिए आप लोग इसको सुरक्षित चारों तरफ से रखें। अब इधर महाराज भगवान श्री राघवेंद्र बढ़े और उधर आ गए विभीषण गदा लेकर के। सो रावण ने सोचा, बड़ा क्रोध में था, दांत कटकटाया, बोले तेरी की पहले मौत है, तो हम पहले तुम्हारे लिए बड़ा सुरक्षित एक शक्ति रखे हुए हैं। सो महाराज उसको उसने चलाए दी विभीषण को। विभीषण गदा लेकर के दौड़ी थे, तब तक वो शक्ति आई। सो भगवान श्री राम ने देखा, देखो ये औजार था। भगवान ने सोचा कि अगर कहीं ये शक्ति विभीषण लग गई तो बच तो सकते नहीं, और हमने जो प्रतिज्ञा की है कि हत्वा दशग्रीवम सप्रहस्तम सहात्मजम राजा करिष्या सत्यवेत शृणोतु। ये सब देवता लोग सुन लो, ये सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, राजानम त्वाम करिष्याम, हम तुमको राजा बना देंगे। और किसको? हत्वा रावण दशग्रीवम, रावण को, और सप्रहस्तम सहात्मजा, सब बेटा पौत्र राक्षस कुल सहित मार के और हम तुम्हें राज तिलक करेंगे। सो ये राजा बनावेंगे, तो ये प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी।
और विभीषण की मृत्यु होने पर सारे जगह हमारा सब किया के आया जो यश यशो ध्वंस हो जाएगा। सो तुरंत विभीषण को तो पीछे कर दिया, प्रश्रुता कृत्वा स्वयं एवं देखो पीठ पीछे करके और भगवान सामने आ गए। सो जो शक्ति थी वो भगवान में समाविष्ट हो गई और उन्होंने थोड़ी एक क्षण तो जरा से मूर्छा सी हुई और शक्ति के देवता का स्मरण किया और शक्ति वापस उसी देवता पर चली गई। सो जब ये रावण ने देखा इतनी देर, बोले अच्छा विभीषण का इतना महत्व है कि तुमने अपने ऊपर शक्ति ले ली। सो राम जी के ऊपर शक्ति का नारायण और बाणों का प्रहार करने लगा। इधर भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़ा रोष प्रकट किया और अपने तीखे तीखे बाणों से उसका रथ विध्वंस, सारथी विध्वंस हो गया। अब नीचे वो कूद पड़ा महाराज, तो तुरंत बाण संधान करके बड़ी शीघ्रता से उस रावण को क्षत विक्षत कर दिया। सो कहते हैं रुधिरार्ध सिक्ता, सारे खून से लथपथ हो गया वो नारायण, और छिन्न गात्र, उसके सब गात्र भीग गए और भीग के जब उस पर रथ भी नहीं रहा, सारथी भी नहीं रहा, तो वो भाग गया। इधर महाराज संध्या का समय भी हो गया था। जब वो भाग गया तो सब वानर लोगों को शक्ति मिली और महाराज उछलने लगे। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र अब जब लौट के आए, जब वो भाग गया, तब लक्ष्मण जी को देखा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जब लक्ष्मण को देखा तो उनको प्रेम से गोदी में ले लिया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने लक्ष्मण को शक्ति मेघनाद के द्वारा लगवाई और यहाँ रावण के द्वारा है, और मेघनाद के मरने के बाद ये रावण के द्वारा शक्ति लगी। भगवान ने अपने प्रिय अनुज भ्राता को अपनी गोदी में बैठा लिया और गोदी में बैठाते बैठाते उनकी पूर्व स्मृतियां सब जागृत हो गई। भगवान नारायण झरझर झरझर उनके आंसू गिरने लगे, हृदय भरे आया, वाणी रुध गई और कहने लगे, भैया ये तुमने क्या किया? शक्या सीता समानाई भूतले च विचिन्वता। संसार में नारी भी मिल सकती है, विचिन्वता बहुत खोजने पर। शक्या सीता समानारी, अरे मर्त लोके विचिन्वता, संसार में खोजने पर मिल सकती है नारी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवाः, किंतु न तम देशम पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। सहोदर भाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, सीता मिल सकती है। शक्या सीता समानारी मर्त लोके विचिन्वता, न च लक्ष्मण समो भ्राता सचिवा साम पर आएगा। सो भगवान ऐसे रो पड़े महाराज बिलक के और कहने लगे कि अब मुझे यहाँ से जाना नहीं है। कहते हैं प्राणान त्यक्षाम्यहम पश्यताम वानराणाम तु पश्यताम, मैं अब प्राणों को नहीं रख सकता। वानरों तुम सब देखो देखो, तुम्हारे देखते देखते मैं अपने प्रिय अनुज को देख नहीं सकता इस रूप में। प्राणान त्यक्षाम्यहम नारायण, क्यों? पश्यताम वानराणाम तु पश्यताम, सबके सामने सामने क्यों? यदि पंचत्वमापन्ना सुमित्रानंदवर्धना, सुमित्रानंदवर्धन लक्ष्मण प्यारे, यदि तुम चले गए तो मैं अपने प्राणों को रख नहीं सकता, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनका मेरे पास फिर कोई उत्तर नहीं रहेगा। सा सीतो हम मरिष्यामि व यास्यति विभीषणा, मैं तो सीता, मेरे मरने पर सीता प्राण दे देगी। अब वहां अयोध्या में जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ मेरे प्राण जाते सीता का भी प्राण चला जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे दुख तो इस बात का है, क्वा यास्यति विभीषणा, विभीषण कहाँ जाएगा?
और मेरी वो विभीषण के लिए की हुई प्रतिज्ञा भी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए यदि पंचत्वमापन्नः सुमित्रानंदवर्धनः, सुमित्रानंदवर्धन यदि आप तुम चले जाओगे तो मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकता। क्यों? बोले जब मैं चला था, एक तो विभीषण को देने के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं, और जब मैं चला था तो मेरी मां कौशल्या ने सुमित्रा नंदन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, अभिवाद्य च कौशल्याम। जिस समय मैंने कौशल्या को अभिवादन किया, चलते समय विदा मांगी, उस समय उस मेरी प्यारी मां ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया था और ये कहा था, राम जैसे आज तुम ये हाथ लिए हो उसी प्रकार से ये हाथ मेरे को देना आगे। तो किन्नु वक्ष्यामि कौशल्याम कैकेयी मातरम तथा। और कैकेयी ने भी मुझे वनवास दिया था, तुम्हें तो नहीं दिया था। उसने एक बार झिड़क के कहा भी था कि तुम क्यों जा रहे हो, और जाना है तो लो तुम भी बलकल पहनो। मैं उसको क्या जवाब दूंगा? और सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पास है, किन्नु मम्बाम सुमित्राम पुत्र दर्शन लालसाम। इतने दिन के बाद वो बेचारी सोच रही होगी कि बस मेरा लाल आ रहा होगा, जिसने मेरी हर प्रकार से सेवा की, मित्र होकर के और भैया होकर, सेवक होकर, स्वामी होकर, हर तरह से जिसने सेवा की, उस लक्ष्मण को जाते समय, और मैं अकेला, मैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को जवाब देने वाला नहीं रह गया। और भैया कुछ अन्याय भी हमें लग रहा है, कुछ अन्याय लग रहा है। और अन्याय ये लग रहा है कि आपने जो कुछ भी काम किया, अच्छा काम जो कुछ भी होता था, पहले मेरे को प्रशंसा देते थे और मैं ही पहले जाता था। यदा है मारूढ़ो मृगयाम याति राघवा, मैं शिकार के लिए चलूं तो तुम मेरे पीछे चलते थे। मृष्टमन्न मुपानी, तो कोई बढ़िया कोई चीज आई तो पहले राम को मिलती थी। ये सब काम होते हुए भी आज आप उल्टा कैसे करते? भुक्ते मयि प्रथम मत्सि फलानि वत्स, सुप्ते करोसि शयनम मयि जीवति त्वम्। मेरे जीते जी तुमने ना तो मेरे पहले भोजन किया है, न मेरे पहले कभी शयन किया है, लेकिन प्राणान जहासि सुरलोक सुखाय किं वा। और आज ये उल्टा कैसा हो रहा है? क्या स्वर्ग का सुख भैया तुम्हें ज्यादा प्रिय है क्या? हमसे भी ज्यादा यदि स्वर्ग का सुख प्रिय है तब तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन भैया इन प्रश्नों का उत्तर तो आपको देना ही होगा। इसके बाद भले जाओ तो जाओ, लेकिन पहले मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दे दो। मैं क्या जवाब दूं जाकर के कौशल्या को, सुमित्रा को, और भी जो विशेष हितैषी जन हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो मुझे याद आती है जब उर्मिला की, चलते समय वो मिली नहीं। जिसने इतना धर्म सुरक्षित रखा, वो भी तो मेरे से कुछ जवाब मांगेगी। मैं क्या जवाब दे सकता हूं? इसलिए हे वीर शिरोमणि, हे भ्राता, शूराणाम अनुव्रत, संपूर्ण शूरवीरों का अनुसरण करने वाले, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि बड़ा भाई पहले बना रहे और छोटा भाई चला जाए। इसलिए हे देवादिदेव ब्रह्मा, यदि तुमने आयु लिखी हो तो पहले मेरी आयु लेनी चाहिए। मैं पहले अधिकारी हूं, ये कैसे उठ गया? हे विधाता,
हे विधाता, ऐसे कहकर के भगवान बहुत व्याकुल हो गए और झरझर उनके आंसू बह रहे हैं वर्षा की तरह। हृदय भर गया, वाणी मौन हो गई। ये सब देख करके महाराज बानर सब घबरा गए, बहुत दुखी हुए। विभीषण भी और सुग्रीव भी सब रोने लगे। के बाद जामवंत ने कहा कि भगवान, जब आप ही इस प्रकार से व्याकुल होंगे तो कैसे काम बनेगा। सुग्रीव ने सुषेण को बुलाया और कहा कि भाई तुम क्यों मौन हो। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे पवन नंदन हनुमान जी ला न सकें, और संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी कोई औषधि न हो। अभी अभी जब दोनों भाइयों को नागपाश से विद्ध देखा था तो हनुमान तुम कितने जल्दी दौड़ के गरुड़ जी को ले आए। अभी पुनः मूर्छित हो गए थे सेना सहित हम सब लोग, तो पर्वत पर जाकर के तुम औषधि ले आए, और हमारे सुमित्रा नंदन को देखो न सही, इनके लिए तुम्हें औषधि करनी चाहिए। भगवान की व्याकुलता, भगवान की विह्वलता सही है। बार बार श्री राम जी की व्याकुलता देख करके बानर समाज सब रोने लगा। तब पवन नंदन जी को बल मिला और सुषेण ने कहा कि हाँ, वही जो मैंने बताया, हिमालय और ऋषभ पर्वत के बीच में 4 औषधियां हैं बड़ी दिव्य, जो मैंने बताई थी पहले ही, उनको आप ले आइए। वो अमृत संजीवनी है, विशल्य करणी है और सौवर्णी है। उनको आप जैसे ही लाएंगे उससे काम चल जाएगा। सो महाराज पवन नंदन श्री हनुमान जी वायु वेग से चले और जाकर के उसी पर्वत पर पहुंच गए। देवताओं को नमस्कार किया और उसकी सबकी परिक्रमा की, और पवन नंदन श्री हनुमान जी तुरंत उसको उखाड़ के ले आए, और जैसे ही वहां लाए सो उन्होंने उसमें से औषधि अमृत संजीवनी ली और ले करके उसको मसल के लक्ष्मण जी के नाक में महाराज डाली। तो जैसे ही वो औषधि आई वैसे वो शक्ति का जो घाव था वो पुर गया और स्वस्थ हो गए। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जय जय ध्वनि होने लगी। और उधर लक्ष्मण की शक्ति तो लग गई थी, लेकिन भगवान राम के बाणों से इतना क्षतजार गात्र, उसके संपूर्ण घाव बहुत ज्यादा हो गए थे। तो रावण जाकर के पड़ गया महलों में। तो ये पता चला कि इस समय वो चिकित्सा में हैं। तो अब सेनापति तो सब मारे गए, अकेला वही है। सो जब उसको कुछ होश आया, उसकी भी चिकित्सा वगैरह हुई, तब जब होश आया तो बड़ा खींचने लगा। बोले अरे, ऐसी अवस्था में हम अगर यहाँ बने रहेंगे तो हमारा यश समाप्त हो जाएगा। अब तो हम अकेले ही हैं, इसलिए अब अपने को प्राणों पर नारायण हाथ पर प्राण रख करके अब हमको लड़ना चाहिए, ऐसा निश्चय। हाय हाय, कोई ऐसा मंत्री भी नहीं बचा, सभासद भी नहीं बचा जिससे हम कुछ न पूछें। अब तो जो बची सेना है उसी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और महाराज इधर बहुत जोर जोर से राक्षसियों का विलाप बताया गया है, क्योंकि उनके परिवार के सब लोग मारे गए थे राक्षस नारायण। और इधर जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित और स्वस्थ हुए, वैसे भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया, प्रेमाश्रुओं से उनको भिंगाए दिया। देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता की और पुष्प की वर्षा होने लगी। और सुग्रीव को बड़ा रोष आया महाराज। बोले लगा दो आग लंका में। रात के ही समय, रात्रि काफी थी, सो बानर बड़े बड़े उलूक लेकर के, मसाल लेकर के और लंका में आग लगाने लगे। अब राक्षसियां चीखें चिल्लावें और कहें कि असल में ये जो दुष्ट है, दुरात्मा, इसने बात मानी नहीं। देखो सब कुछ सत्यानाश सर्वनाश कराए दिया। बहुत देवताओं ने
बड़ी प्रसन्नता की और पुष्प की वर्षा होने लगी। और सुग्रीव को बड़ा रोष आया। महाराज बोले लगा दो आग लंका में। रात के ही समय, रात्रि काफी थी, सो बानर बड़े बड़े उलूक लेकर के, मसाल लेकर के और लंका में आग लगाने लगे। अब राक्षसियां चीखें चिल्लावें और कहें कि असल में ये जो दुष्ट है, दुरात्मा, इसने बात मानी नहीं। देखो सब कुछ सत्यानाश सर्वनाश कराए दिया। बहुत जोर जोर से चिल्लाएं। और ये जो सीता है ना, ये तो हमने सुना है ऐसा कि शरीर महात्माओं ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था और अभिमंत्रित करके वही जो घड़ा था उसी घड़े में से ये जानकी जी प्रकट हुई हैं। किसी ने कहा ना, ये साक्षात जगदम्बा हैं, ये दुष्ट को मारने के लिए ही आई हैं यहाँ। ये हम लोगों को विधवा करने के लिए, हमारे श्रृंगार बिगाड़ने के लिए यहाँ आई हैं। लेकिन किसी ने कहा कि उनका क्या दोष है, ये दुष्ट उनको बुरी भावना से लाया है। असल में माता तो शैव सर्वेश्वरेश्वरी, वही बंध और मोक्ष देने वाली है। सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, और शैव बंध मुक्त हेतुश्च, वही बंधन और मुक्ति का हेतु है। सो इस प्रकार से महाराज चीख चीख के चिल्लाए रही राक्षसियां और लग गई आग सब भवन में। भीतर जाए के सो राक्षसियां भागी चीख चीख चिल्ला के, हा राम हा लक्ष्मण, हमें बचाओ हमें बचाओ, हमारा कोई अपराध नहीं है। अब वो जो महाराज जितने भी शस्त्र अस्त्र रह गए थे, मुख्य रूप से वही उनको जलाना था। और अंदर लंका में सब घुसे हैं, रात का समय है। सो अब कोई पूछ पाछ तो है नहीं, कोई रह ही नहीं गया। सो महलों में सब में आग लगाए दी महाराज। लंका दहन अब अशक्य हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने जो लंका जलाई थी, सो महाराज तुरंत दूसरे ही दिन राज दरबार में जब वो आया तो सब ध्वंस हो गई थी लंका। सो विश्वकर्मा को उसने इशारा किया, बोले तुम्हें आज्ञा की जरूरत है। सो महाराज क्षण मात्र में उसने ज्यों की त्यों फिर बनाए देनी थी। आज भगवान के इससे जल गई। वही तो हनुमान जी से पूछा कि प्रभु किसने जलाई, तो बोले ना प्रभु, हमने कहाँ जलाई। निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नलेन ते तू। तो हे प्रभु, निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नलेन ते, तुम्हारी कोपा नल की क्रोध की अग्नि और दीर्घ श्वास सीता जी के। सो दग्ध पूर्वा तुषा लंका निमित्त मभवत कपिही। वो तो पहले ही से जली जलाई थी प्रभु, एक तो निमित्त बन गए। अब सुग्रीव बानर खूब महाराज गरजें तरजें। सो फिर रावण वहां से चला, क्योंकि अब और कोई तो रहा नहीं। सो बहुत उत्पात भी हो रहे थे। मंदोदरी ने बहुत समझाया भी, लेकिन वो माना नहीं महाराज, और सीधा महाकालेश्वर भगवान के पास पहुंच गया। महाकालेश्वर भगवान से कहा कि देखो, ये मैं जानता हूं कि तुम राम की मदद कर रहे हो और पूजन हमने हमेशा किया। एक बात ये भी है, मैंने जो तप किया और मैंने जो तुमको सिर चढ़ाए तपस्या की, उस तपस्या की कारण तुम्हें मजबूर होकर के हमें ये शक्ति लेनी पड़ी। कोई एहसान नहीं है तुम्हारा जो हमें ये शक्ति दी थी। मैंने त्रिभुवन विजय का घोष लिया और सब देवताओं को जीत लिया। सो इसमें कोई एहसान नहीं, मेरा तप था और मेरा तप के कारण तुम्हें विवश होके देना पड़ा। और अब जब हमें इतनी शक्ति दे दी तो मैं वो अपार शक्ति को सह नहीं सका और मैंने अन्याय किया, अधर्म किया। इसमें कोई शक नहीं कि अन्याय का मार्ग, अधर्म का मार्ग ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब तक मैंने 27 चतुर्युगी वर्ष तक राज्य कर लिया आपकी कृपा से, और आपकी करुणा रही मेरे साथ। लेकिन इसमें हमारा इसलिए दोष नहीं है कि आप शक्ति भी देते हो, साथ में अपनी माया भी लगा देते हो। तो वो जो माया है ना, उससे बुद्धि मोहित हो जाती है।
नहीं तो भला हमारे यहाँ कोई सुंदरियों की कमी नहीं थी, हम इसको क्यों हरण करते। तो देखो एक बात मैं साफ बताए दे रहा हूं। अब आपकी माया ने मुझे मोहित किया और उसके कारण मैंने अधर्म किया। तो जैसे जिस तपबल से हमने शक्ति पा करके भोग किया है तमाम सुंदरियों का, नाग कुमारियों का, गंधर्व कुमारियों का, और फिर अधर्म पूर्वक हमने ये सब हट किया, तो जैसे राज भोगा है वैसे ये जो अधर्म है उसको भी तो भोगना हम ही को पड़ेगा ना। तो यदि उस अधर्म के बदले भोग करते हैं तो कोई हर्ज नहीं, और यदि वो नारायण है तो फिर एक बात तो हमेशा इतिहास में रह जाएगी कि जहां नाम राम का लिया जाएगा वहां मेरा भी लिया जाएगा। राम रावण यदि हम ना होते तो राम को कोई इतना यशवान थोड़ी बताता। ये जो यश और कीर्ति उनको मिलेगी ना, मेरी बदौलत तो मिलेगी। इसलिए राम को यश देना हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें आप राम को यश दो। लेकिन यदि हम लौट आए तो आपके फिर महाकालेश्वर भगवान पूजन करेंगे, और यदि न लौट आए तो चलो वहीं आपके लोक में पहुंचेंगे, वहां पूजा करेंगे। सो लेकिन हमें कोई एहसान नहीं है, और न हम ये तुमसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब हमें शक्ति दो जो हम राम को मारें। हमें शक्ति तो जब धर्म परायण और उचित नीति से हम चले तो आपको विवश होकर देनी पड़ी। और अगर हम आज मांगने चलेंगे ना तो हमारे लोक में ये हो जाएगा कि अंत में हार गया, सबको मार चुका, तो अपना शंकर जी के पास गिड़गिड़ाए जाके कि तो इस समय तो तुम उनकी मदद में लगे हुए हो तो हम तुमको भी संकट में नहीं डालेंगे। हाँ, ऐसे कह रहा है जब तुम उनकी मदद कर रहे हो तो फिर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें ये पड़ेगा कि किधर जाएं। इसलिए आप अपनी मौज में और हम अपनी मौज में, इस प्रकार से महाराज उसने बड़ा भारी व्याख्यान दिया और आया और रथ की परिक्रमा की और रथ पर बैठ गया महाराज। अब चला वो दुर्धर्ष रावण, बड़ी उसकी अपार शक्ति थी। देखो कई बार राम जी से परास्त होके आया है, क्षत विक्षत उसके गात्र सब हो गए, खून चपकने लगा, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत तो देखिए। इधर जब उसने आक्रमण किया सो दो विचार आते हैं। कृतनिवास में तो महाशक्ति की आराधना की भगवान निराला जी ने भी उसका वर्णन किया है, तो महाशक्ति की आराधना की। और हमारे महर्षि जी ने तो लिखा कि उसी समय उन्होंने स्मरण किया कि ऋषियों के दिए हुए जो दिव्य अस्त्र शस्त्र थे वो सब उनके स्मरण में आ गए और भगवान स्वयं अगस्त्य जी महाराज प्रकट हो गए आके। सो अगस्त्य जी महाराज जब प्रकट हुए तो उनकी विधिवत पूजा की भगवान ने, और पूजा करके फिर उन्होंने आदित्य हृदय, ये बहुत 150वें सर्ग में है यहाँ लंका में, तो इसमें बहुत अच्छा है। विजय के लिए ये बहुत बढ़िया मंत्र है, सूर्य भगवान का है, उसका विनियोग और उसका करन्यास अंगन्यास मंत्र सहित सब इसमें दिया हुआ है। इसको लोग आजकल भी विजय के लिए प्रयोग करते हैं। आदित्य हृदय का एक अलग से भी आता है स्तोत्र जो गीता प्रेस वालों ने निकाला है, जो चाहे इसका पाठ कर सकते हैं। इसको खूब विस्तार से अगस्त्य मुनि ने विधि पूर्वक दिया उनको। तो देखो क्योंकि असल में ये सूर्य वंश हैं, वंशज हैं, और सूर्य भगवान का ये स्तोत्र है। सो भगवान ने उसको प्रेम से स्वीकार किया और ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान भी दिया, और उधर सब देवता लोग महाराज खड़े थे। सो यहाँ एक बात और हुई कि ब्रह्मा जी ने जाके इंद्र से कहा कि देखो जो ये युद्ध होने जा रहा है ये युद्ध बहुत भयंकर है, और अभी तक तो ये शर्त थी कि दिन में युद्ध होता है, लेकिन रावण ये जाएगा नहीं जब तक यह तो मरेगा या रहेगा, तो इसलिए दिन और रात युद्ध होगा बराबर, और माया में युद्ध है, आकाश पाताल धरती सब जगह युद्ध होगा, क्योंकि ये तो
ज्यादातर अंतर्धान विद्या भी जानता है, आकाश में भी उड़ता है। इसका जो रथ है ना वो बड़ा दिव्य है दिया हुआ, इसलिए तुम अपना रथ भेजो। और वो जो अस्त्र शस्त्र कुछ हमने तुम्हें दिए हैं युद्ध के समय में, वो ब्रह्मास्त्र और वो अभिमंत्रित सब अस्त्र और अपना ही धनुष रथ पे रख के मातली को जल्दी से भेज दो। सो ब्रह्मा जी ये बात कह करके इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज जो आज्ञा। सो ऐसा कह करके मातली महाराज वहां से रथ लेके चला। तो वो जो मातली का रथ है ना उसमें जो घोड़े हैं ना वो दिव्य मंत्र बोलते हैं महाराज। हाँ, उसके जो 4 घोड़े बहुत दिव्य मंत्र बोलते हुए और आकाश से उतरते उतरते आ रहे थे। तो देखा सब बानर देखने लगे क्या है, गरुण तो है नहीं। फिर कहा कौन है, सोचा कि देवता है। फिर सोचा अरे इंद्र आ रहे हैं, मान लो उनके ही घोड़े मालूम पड़ते हैं, वेद मंत्र से अभिमंत्रित करते आ रहे हैं। और आए के धरती में महाराज उतर पड़ा। सो बहुत अच्छी परिक्रमा की। तुलसीदास जी ने तो विभीषण के द्वारा कहलवाया है। विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण अब आने वाला है, बड़ी भारी विशाल जो बच गई सो सेना लाएगा, बहुत प्रतापी है। और बड़ी बातें बताई विभीषण ने कि इसने इस प्रकार से दिव्य विजय प्राप्त की है, तो इसलिए अब प्रभु वो तो रथ पे आएगा और आप पैदल हैं। तो भगवान श्री राम ने बड़ा ही सुंदर रथ बताया और यही भगवान परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बताया था। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु युद्ध करने के लिए तो हम आए, क्योंकि आपने कहा ये तो युद्ध करो, ये विवाह करो, तो हम प्रतिज्ञा तो अपनी नहीं तोड़ सकते, क्षत्रिय होकर के युद्ध करने को तैयार, लेकिन हम तो रथ पे हैं और आप पैदल खड़े। तो भगवान परशुराम ने बताए कि देखो क्या घोड़े होते हैं, क्या रथ होता है। तुलसीदास जी ने बताया सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, दम विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपा। ऐसे उन्होंने सब पूरे अस्त्र शस्त्र बताते। और अंत में बढ़िया बात तो एक ये है कि उन्होंने बताया कवच क्या होता है। बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इसम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई सुनो। ये ऐसा रथ होना चाहिए। क्यों? बोले जेहि जय होई सो स्यंदन आना, जिससे विजय होती है वो तो दूसरा ही रथ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज कितने अध्यात्म में प्रविष्ट हैं। दर्शन का बड़ा सुंदर ये रूप है। इनका आप लोग जरूर मनन करें। इन चौपाइयों का बहुत सुंदर सुंदर रूप है। सचमुच में इस प्रबल मोह रूप रावण को मारने के लिए इसी प्रकार का रथ चाहिए। इसलिए वो गारंटी से कहते हैं जेहि जय होई सो स्यंदन आना। तो तब वो रथ मातली लेकर के आया। तो महाराज उसने श्री राम जी की परिक्रमा की और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु ब्रह्मा जी के आदेश से ये इंद्र ने भेजा है रथ, इसे प्रभु स्वीकार करो। तो भगवान राम ने कहा कि अरे हमने तो मांगा नहीं था। और बोले ना प्रभु आपके मांगने की बात तो नहीं है, लेकिन लाया तो है। तो लक्ष्मण जी ने तो जरा देखा, बोले प्रभु ऐसे ही कुछ तो नहीं ना, माया का राम मामला है यहाँ सब, कहीं रावण ने भेज दिया हो। तो मातली हंसने लगे और कहा लक्ष्मण आपकी इस प्रकार की नीति से हमें प्रसन्नता हुई। सजग रहना चाहिए वीर को। सचमुच वो मायावी है, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो इंद्र का रथ है। और देखो दिव्य ये धनुष है, हम इसकी परख तुमको बता रहे हैं। धनुष के पास आप जाएंगे तो उसमें आपको दर्शन होगा जिसका ये धनुष है।
और ये जो बाण विशेष विशेष रखे हैं ये स्वयं अपने को बताएंगे कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। और ये जो हमारे घोड़े हैं ना, ये सामगान करेंगे आपके सामने, तब आपको विश्वास हो जाएगा। सो महाराज जैसे ही हाथ जोड़ के वो खड़े हुए, इंद्र भगवान को स्मरण किया, सो वो अपने आप सामगान गाने लगे महाराज घोड़े, और अस्त्र शस्त्र अपने को बताने लगे कि हमें अनुग्रहित करो, हमें अनुग्रहित करो, हमें अनुग्रहित करो। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने फिर सबने कहा और भी तो स्वीकार कर लिया। और ऊपर से इंद्रादित्य देवता खड़े थे, हाथ जोड़े, सो सबके ऊपर पुष्प वर्षा कर दी। अब भगवान ने उस रथ की परिक्रमा की और नारायण उस रथ पर विराजमान हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अब उधर से नारायण जब वो रावण आया तो वो महाराज बहुत चीखता चिल्लाता और बकता झकता चलाया। उसने कहा कि अरे, अपने सारथी से कहा कि रथ किसने दे दिया? बोले ये रथ तो प्रभु देवराज इंद्र का जान पड़ रहा है, घोड़े तो वही है। बोले अच्छा, तो देखो हम देवराज इंद्र को ही पहले समझ रहे हैं। सो देवराज इंद्र ऊपर महाराज जाग रहे तो घबरा गए, कांपने लगे। सो सारथी ने कहा कि प्रभु पहले लक्ष्य की सिद्धि करनी चाहिए, पहले तो देवराज तो आपका वैसे डर रहा है, उसको क्या, पहले सामने जो युद्ध आ पड़ा है उससे परांगमुख नहीं होना चाहिए। वीर के लिए सबसे बड़ा जघन्य अपराध है कि युद्ध से सामने शत्रु खड़ा हुए और परांगमुख हो जाए। इंद्र को तो कभी भी परास्त कर दोगे। तो अब उसके समझ में आई महाराज, तो आगे बढ़ा। अब यहाँ जो युद्ध है सो चूंकि अब दिव्य अस्त्र शस्त्र मिल गए भगवान को, और उधर अगस्त्य जी महाराज आदित्य हृदय बना गए, तो वो भगवान के सामने एक चक्र सा हो गया। इस प्रकार का चक्र सूर्य भगवान जैसे होते हैं ना, तो इसलिए अब रावण अपने दिव्यास्त्रों का स्मरण करके भगवान श्री राम को जब बाण चलाता है तो वो बाण चूंकि उनकी शक्ति भी नष्ट न हो, देवताओं का वरदान भी नष्ट न हो, तो सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ जो सुरक्षा चक्र था उसी में खट लगते हैं और वो वापस चले जाते हैं जिस देवता के थे, फिर रावण के पास दोबारा नहीं जाते। इस प्रकार से और इधर भगवान भी बड़ा भीषण भीषण बाणों का प्रयोग करते हैं। सो राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम और रावण का युद्ध महाराज कोई एक दिन चला। जिस दिन महापार्ष ने कहा था रावण से युद्ध करने के लिए, राम और रावण का युद्ध महाराज कोई एक दिन चला। जिस दिन महापार्ष ने कहा था रावण से युद्ध करने के लिए, उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी और प्रस्थान अमावस के दिन उसने किया। तो नारायण यही उसके उत्पात की एक सूचना है, क्योंकि राक्षस लोग अंधेरे ही ज्यादा पसंद करते। तो दिन में युद्ध होता हो ऐसा नहीं है, रात दिन युद्ध होकर रह गया और सारा लथपथ शरीर उसका छत बिछत हो गया, लेकिन महाराज वो मर नहीं रहा था और बहुत पक्का जगता था। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, वाल्मीकि जी ने भी उसको उसी प्रकार से लिखा है। उसने कहा कि अरे अभी तक तो जिनको मारा है ना वो सब तो हमारे ही अनुचर थे, अब तुम्हें आज रावण से काम पड़ा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं जन जल्प ना कर सुजस ना सही नीति कर रही सुनही क्षमा, संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही, एक करही एक कहीं कहीं करही कहीं, एक करही कहत न बागही। तुम्हें ऐसे नहीं है कि कहते रहते हो बकते रहते हो, जो तुम्हें करना हो तो करो, ये विकथन करने से और अनर्गल आलाप करने से क्या होगा। सो महाराज घोर युद्ध दिन रात, जब रथ आकाश मंडल में ही घूमता है, धरती में आता ही नहीं है महाराज,
और दोनों रथ और मातली को संकेत किया भगवान श्री राम ने कि अब हम युद्ध में पूरा मन लगा रहे हैं, मेरे इच्छानुसार संकल्प के अनुसार रथ चलना चाहिए। सो मातली ने कहा कि प्रभु इस रथ को कहने की जरूरत नहीं है, आप भीतर से जो मन करेंगे दाहिने बाएं ऊपर नीचे उसी संकल्प के अनुसार ये चलता रहेगा। और वो भी उनका संकल्प के अनुसार विमान चलने वाला था भाई। तो ये युद्ध हुआ। असल में ये युद्ध होते होते जब मर नहीं रहा था तो बड़ी चिंता हुई। बार बार रोज रोज सूचना देती थी जाके त्रिजटा सीता को कि वो तो बहुत भीषण युद्ध हो रहा है रात दिन और वो दुष्ट मरता नहीं है। तो सीता जी दुखी होने लगी। उन्होंने कहा कि वो मरता नहीं है, भगवान मारते नहीं। कहा क्यों? बोले बात एक है कि यही के हृदय बस जानकी मम जानकी और वास है, और मम उदर भुवन अनेक लागत बाण ही सब नाश है। रावण के हृदय में है जानकी, जानकी के हृदय में है श्री राम जी, श्री राम जी के हृदय में सारा ब्रह्मांड है। तो वो जैसे ना फिर एक युक्ति कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी उसके सिर को काट देते हैं और सिर जैसे ही काटते हैं तैसे झट दूसरा हो जाता। काटती पुनः होई नवीन। ये सिर तो इसके जो 10 है ना, ये 10 इंद्रियां ही समझ लो। क्यों? इन इंद्रियों की पूर्ति आज आपने कर भी दी तो दूसरे दिन फिर वैसी दशा हो जाती है। याद रख लो, इन इंद्रियों की पूर्ति, इन इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए इंद्रियों को तृप्ति करने का कभी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। जब ये शुद्धांतकरण की पहचान है कि आपके भीतर कोई इच्छा आई, अब इच्छा पूर्ति हुई तो आपको प्रसन्नता होती है कि इच्छा निवृत्त हो जाए तो प्रसन्नता। तो अगर इच्छा निवृत्त हो जाए, आप प्रसन्न हुए तो अंतःकरण शुद्ध है। और इच्छा पूर्ति हो गई, वाह 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 बड़ा अच्छा हमने सोचा था, भगवान तुमने बड़ी कृपा की, तो समझो कि ये लोभ की वृत्ति है। फिर वो इच्छा की पेट में एक और इच्छा होती है। इच्छा सगर्भा मानी गई है, उसकी पेट में एक बेटी होती है। वो इच्छा पूरी हुई, दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर, जैसे भगवान सिर काटते हैं और फिर दूसरा हो जाता। काटत सिर हुई है विकल छूट जाए तो ध्यान, तब रावण के हृदय सर भारी है राम सुजान। तो भगवान ये सोच रहे हैं, इसलिए तुम चिंता ना करो। अब महाराज बहुत देर हुई तो मैंने बताया था कि आज से अंत तक श्री रामचंद्र जी ने अपने से कोई कर्तृत्व कर्म का नहीं दिया। न कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो वचन देखो पहले प्रकट हुए, देवताओं ने कहा विष्णु त्वाम नियुक्ष्यामहे वयम, हम लोग रावण के वध के लिए तुम्हें नियुक्त करते हैं। अच्छा भाई, फिर स्तुति की प्रकट हो जाओ तो प्रकट हो गए। माता ने कहा रोए दो तो रोए दिया। विश्वामित्र ने कहा इस स्त्री को मार दो तो मार दिया, तार दो तो तार दिया। फिर कहा कि धनुष उठाओ राम, तो उठ पड़े। तोड़ो, अच्छा तोड़ दिया। विवाह करो, विवाह कर दिया। राज्याभिषेक है कल, अच्छा जो आज्ञा। अच्छा वनवास है, बोले जो आज्ञा। आज्ञा पालने हमें तो जैसे जो खुश रहा है हमें तो वही कर देना है। फिर वनवास में आ गए। सीता जी ने कहा मृग के पीछे जाओ, बोले हाँ जैसी आज्ञा, चल दिए भाई। अब फिर जिसने जो कहा, आज तक अपने ऊपर तो कर्तव्य उन्होंने दिया ही नहीं। कैसी अद्भुत करुणा है, कैसी अद्भुत करुणा है प्रभु की, कि यहां आज भी बार बार उसके सिर काट रहे हैं और मुद्रा क्रोध की नहीं है। तो देवताओं ने देखा कि न तो इनमें क्रोध है बिल्कुल, और जैसे कोई खेल खेल रहा हो, क्योंकि तो उनका पार्षद ही था ना। तो उसने देखी थी एक बार भगवान की गोल गोल भुजाएं श्यामली बड़ी अच्छी लग रही। तो दोनों ने आपस में विचार किया कि भगवान की कैसी बड़ी बढ़िया गोल भुजाएं हैं वैकुंठनाथ की। सुंदर है, कोमल है, लेकिन एक बात है, कोई मैदान की बात आ जावे तो नहीं आ सकते।
इसीलिए हम लोगों को रखते हैं यहाँ दरवाजे पे कि कोई आवे तो तुम ही निपट लेना, हम तक ना आने पाए। तो भगवान मुस्कराए, बोले अच्छा इन बाहों में ताकत है कि नहीं, अगर ऐसी बात है तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। सो अब करें कैसे, अपने से तो करना मुश्किल है, तो ये ऐसे कामों में बाबा लोगों को पकड़ लेते हैं। सो योग माया से ऐसा प्रेरित किया कि सनकादिक आ गए और वो लीला बन गई महाराज। तो यही उनके पार्षद हैं। सो भगवान को क्रोध काहे का। सो देवताओं ने महाराज कहा कि हे दयानाथ रघुनाथ जी, क्रोध को तो बुलाओ, जब क्रोध ही को नहीं बुलाओगे तो इसको तुम मारोगे नहीं, ये तो खेल खेल सिर कटता है फिर हो जाता है। और जो रावण अस्त्र शस्त्र चलाता है वो चूंकि अगस्त्य जी का बताया हुआ आदित्य हृदय था, वहीं से वो कट के और वापस हो जाता है, और आपके बाण वो काट देता है, तो कब तक खेल चलेगा। तब भगवान ने कहा भाई हाँ, हमें तो याद ही नहीं थी क्रोध को बुलाना था, अच्छा आ जाओ थोड़ी देर के लिए भाई क्रोध देवता। तो दो प्रकार से यहाँ प्रसंग आया है। एक तो महर्षि जी ने तो मातली से कहलवाया और तुलसीदास जी ने विभीषण कहलवाया कि तुलसीदास जी तो इष्ट मानते हैं न राम जी को। और क्यों, बोले बात ये है कि जब सुग्रीव ने कहा कि ये प्रभु मारा नहीं आपने, बोले तुमने ये कहा ही नहीं था मारना है, अब तुमने कहा तो गजपुष्पी की माला डाल दी उसके गले में और बोले अब हम मार देंगे। हम तो जब कोई जो कहता है वही कर देते हैं। तो बाली को मारा, तो जब भाई के कहने से भाई को मारा था तो कहीं लोक में कलंक न हो, भाई मारे, दूसरा वंश इसका ऋषि वंश है, ब्राह्मण वंश है, तो नियम ये है कि दूसरा कोई कहे तो कर्तृत्व तो उसी पे तो लग देगा, तो इसलिए हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके भाई के द्वारा कहलवाया है। विभीषण ने एक छलांग लगाई आकाश मार्ग में जहां उनका रथ था, बोले प्रभु ये ऐसी लीला तुम कब तक करते रहो। बोले फिर क्यों, बोले इसके तो नाभि में है एक अमृत, और वो अमृत कुंड जब तक नहीं सूखेगा तब तक ये सूखने वाला नहीं है। और एक और भेद की बात है प्रभु, आज अब हम बताई दें आपको क्या। बोले ये ब्रह्मा जी को जब बहुत प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से जिद की कि तो हमको अबद्ध कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अबद्ध तो हम नहीं करेंगे, ले एक ये बाण ले जा, ये बाण ले जाओ तुम, इस बाण को सुरक्षित रखना, इसी बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए ये बाण धोखे से कोई न ले जाने पावे। तो वो बाण रावण ले आया और उसने अपने खंभे में अंदर चुनवा दिया, ऊपर से खंभा बन गया। तो ये मंदोदरी जिसमें मुख्य महल है उसमें ये खंभे में है। सो महाराज पवन नंदन के लिए कौन काम बढ़ा, झट से ज्योतिषी बन गए। आज ज्योतिषी लोगों की तो घर में खूब पैठ हो ही जाती है, बढ़िया सा चंदन मंदन लगा के माला पहन के और महाराज सुंदर वो अपने गणित के नारायण अंक लेकर के और चल दिए, बड़ा भारी पत्रा एक इधर वेद की पोथी लगा के, और जैसे ही पहुंचे दरबार में, रावण तो युद्ध में ही था, सो मंदोदरी ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि वो तो एक तो बेचारी बार बार समझाती थी, बोले महाराज आप बड़े मौके पे आ गए, हमारे प्राणनाथ युद्ध के लिए गए हैं और आप जल्दी मुहूर्त निकालें और हमारे लिए कोई अनुष्ठान बता दें। तो ऐसे ऐसे हनुमान जी करें, बोले नहीं तो हो। और ऐसे कहा भाई पहले ज्योतिषी को, झट एक उनका चेला भी साथ में आ गया, बोले पहले ज्योतिषी को बैठा लो, ठीक से आसन बिछाओ। और बोले ना ये जमीन पर नहीं बैठते हैं। बोले फिर, बोले इनका एक नियम है कि जिस महल में कभी कोई सोया न हो और जिस खंभे का कभी किसी ने स्पर्श न किया हो, उस खंभे से उड़क के ही बैठेंगे। अच्छा और क्या, बोले जमीन पर न बैठे, ऐसी कोई चीज जो जरा ऊंची रहे जमीन से, जमीन तो अपवित्र मानते नहीं, तो ज्योतिषी है ना। सो महाराज मंदोदरी ने बहुत विचार किया, बोले बढ़िया बात कर दी, वही खंभा ठीक है, और ज्योतिषी वेदज्ञ भगवान से बढ़कर के और कौन होगा। सो उस खंभे, उसमें कभी कोई महल में जाता नहीं था, बड़ा सुरक्षित था और आसपास बाणों से भी लगा हुआ था।
सो उसकी खिड़की खोली और झट ज्योतिषी जी को अंदर प्रवेश किया और उसी खंबे से हनुमान जी उड़के और नीचे डाल दी गई चौकी, उस पर वो बैठ गए और बोले इस पर कोई वस्त्र न डालना, ये ऐसे ही बैठते हैं। सो हनुमान जी उसको चौकी को खिसका के खंबा के पास कर लिया और खूब लंबा सब पत्रा खोल दिया और महाराज जल्दी जल्दी वेशवृक मिथुन कर्क सिंह किया। बोले प्रस्थान का मुहूर्त क्या है और खिसकते भी जान, और महाराज खिसकते खिसकते वो जो खंबा था और धम गिर पड़ा। जोर से उन्होंने लगाया जोर, सो खंबा गिर पाया तो उसमें बाण निकल पड़ा। जैसे ही बाण निकला तैसे उन्होंने हनुमान जी ने उस बाण को लिया। वैसे देखा तो बंदूदरी को कुछ शंका भी हुई, कुछ प्रसन्नता भी हुई। बोले चलो अच्छा रहा, हमको याद भी नहीं थी, ये बाण अभिमंत्रित कराए ले इनसे। सो ज्योतिषी जी ने हाथ लिया और कहा कि देखो महाराज बहुत अच्छा सगुन सहायता आप आ गए, यही बाण है और हम आपको क्या बतावें, ये ब्रह्मा जी का दिया वो ब्रह्मास्त्र है, इसको आप अभिमंत्रित कर दो तो हम अभी प्राणनाथ के पास भेज दे। बोले हाँ हाँ इसमें क्या लगता, लो तुम ही पकड़ो इस हाथ में, जिससे उसको विश्वास हो जाए। तो पकड़ नहीं पाई, तो बहुत वज्र के समान विशेष था। बोले नहीं महाराज आप कर दीजिए इसको। सो हनुमान जी ने ऐसे से हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उड़ना भी प्रारंभ किया। महाराज वो बाण लिए उनका चेला सहित उड़े चले आए। सो वो बाण आकर के दे दिया महाराज भगवान को। तो इस प्रकार से कई रामायणों में इस प्रकार से कथा है। मातली ने कहा कि प्रभु आप को मैं बताऊं कि एक बार जब बहुत संकट पड़ा तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को एक ब्रह्मास्त्र दिया था। वो ब्रह्मास्त्र असल में है तो बिल्कुल अग्नि प्रदत्त अग्निदेव के द्वारा, लेकिन वो बहुत ही मुख्य है और उसी बाण से इसकी मृत्यु होनी है। देखो अब आपको मैं ये भी बता दूं, आप तो सब जानते ही हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं बिना बताए से आप कुछ नहीं करते हो। शायद आपको याद ही होगा कि जिस समय नारायण ऐसे अवसर आते हैं जब काल आता है तभी प्रयोग होता है। आपने एक बार चक्र चलाया था देवताओं के कहने से, तो रावण की खरोंच भी नहीं की और वो वापस आ गया और आपसे प्रार्थना की प्रभु आपने क्यों असमय पे भेज दिया, हमारा अवे तो उसका काल ही नहीं आया। तो जो विधान है ना, उस विधान को जब आप ही सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कैसे बनेगा, इसलिए वो वापस चला गया था। उस समय उसका समय नहीं था, बिल्कुल ठीक इस समय मुहूर्त है इसके मारने का, और यही बाण लीजिए प्रभु ब्रह्मास्त्र का। सो वो ब्रह्मास्त्र अपने आप कहने लगा हाँ प्रभु मुझे अनुग्रहित कीजिए, मैं इसीलिए आया हूं। और इंद्र वाला वही धनुष उन्होंने उठाया, उसी धनुष को और उसी बाण को चढ़ाया। और कुछ रामायण में है कि वो जो हनुमान जी दौड़ के लाए वो बाण उस पर चढ़ा दिया गया। अच्छा कुछ सही जैसे बने तो अब वो बाण जैसी महाराज धनुष पर चढ़ा, काल के समान चारों तरफ उत्पात होने लगा। मंदोदरी तो जमीन पर ही गिर पड़ी, उसके आप से आप चूड़ियां खिसक गई, गिर गई और बिछुआ निकल गए पैरों से, सौभाग्य बिगड़ने लगा और अशकुन अपशकुन होने लगे नाना प्रकार। देवता लोग जय श्री राम करने लगे। हाँ, और नारद जी की वीणा करने लगी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, देवताओं ने भी जय जय ध्वनि की, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो लखन लाल की जय, बोलो बजरंग बली की जय। और ऐसे भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी का और धनुष पर बाण चढ़ाया तो जैसे आग लगी हो चारों तरफ से, ऐसा वो विशाल धनुष महाराज कान तक खींच करके और भगवान ने जैसे ही चलाया महाराज वो आग के समान
रावण छटपटा रहा था, अंतर्धान भी होने का प्रयत्न किया और तब तक वो जा करके उनकी छाती में लग गया। तो सा सरु हित्वा रावण वक्षसम, रावण की छाती को उसने भेद दिया महाराज। और इतना ही नहीं, छतजार्दम रुधिराक्तम कृत्वा पुनः तूणीम पुनराविशत, और वो रुधिर से सना हुआ वो जो बाण था वो तुरंत उनकी छाती में भेद करके और वापस आके तूणीम पुनराविशत, और फिर उसी में तूणी में आ गया और कहा प्रभु काम पूरा हो गया है, और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा महाराज। सो सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए उसके गिरते गिरते, लेकिन भगवान श्री राम गंभीर हो गए और गंभीर होकर के लक्ष्मण से कहा कि अभी इसके कुछ प्राण शेष हैं, तुम जाके कुछ उपदेश ले आओ। तो लक्ष्मण जी पहले तो जरा, लेकिन आज्ञा थी तो गए, सिरहाने खड़े हो गए, तो वो बोला ही नहीं। तो राम जी गए, कृतवास में तो राम जी की बड़ी भारी रावण ने स्तुति की है, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो तो रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम, और वो जानता था, तो उसने कहा ही था, उसकी प्रतिज्ञा थी, बोले जानामि सीताम जनक प्रसूताम और जानामि रामम मधुसूदनंच अपधंच जानामि निजम दशास्य तथापि सीताम न समर्पयामि। इत्थं विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं विरोध बुद्ध्यै हरिं प्रयामि द्रुतं न भक्त्या भगवान प्रसीदेत। सो महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ और स्तुति करने लगा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आपने हमारे ऊपर अपना समझ करके जो अपनाया है बहुत अच्छा है। राम जी ने कहा कि इस समय हे पुलस्त ऋषि पौलस जो रावण के भीतर बैठे हुए विद्वत ब्राह्मण को दशरथ नंदन राम नमस्कार कर रहा है। सो महाराज वो प्रसन्न हो गया और कहा मेरा मन यही था कि हम आपके सामने लड़ते लड़ते तो मुख देखते ही रहे, मरते समय एक बार आंखों के सामने और झांकी आ जाए। सो आपने बड़ी कृपा की। राम जी कहे कि हम तो मनुष्य हैं, हमें ये क्यों बताते हो, लेकिन ये बताओ कोई उपदेश दिए जाओ जल्दी। तो लक्ष्मण जी की तरफ देखा मुस्कुरा, वो लखन लाल पहले तो ये बता दो, अच्छा जीता कौन, तुम की हम। लक्ष्मण जी ने कहा ये भगवान, रहा न को कुल रोवनिहारा, अब कह रहा है जीते कौन। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अब क्या बता, मैं आप ही बता दो। तो उसने कहा कि सुन लो, कमोर जियत तो मैं मोरपुर और लख्यो न लखन कुमार, और तोर जियत में तोरपुरो जाऊं सहित परिवार। देखो जब तक हम जिंदा रहे तब तक तुम्हारे राम ने कदम नहीं लंका में रख पाया। अब देखो तोर जियत में तोरपुर जाऊं सहित, पूरा परिवार का परिवार भेज दिया, तब अब मैं जा रहा हूं। इसलिए जीते तो हम ही ना, विजयी तो हम ही हुए। तो फिर कहा कि रही बात उपदेश की, तो जल्दी में अब हमारे प्राण तो जाने वाले हैं, आप थोड़ी देर सामने खड़े रहें, इसलिए मैं कुछ बोलता रहूंगा। सो महाराज कहा कि 3 बातें हैं। एक तो पहले शुभ संकल्प आवे तो उसको टाले नहीं, तुरंत कर जाए। मैंने कहा था कि इस समुद्र को मीठा बना दें, तो जब हम आवे तो समुद्र हाथ जोड़ के समुद्र के बोले आज्ञा, तो हम कहे कि भाई ये है कि इसको मीठा होना। हाँ बोले जब आज्ञा, जो आज्ञा जब कहो। लेकिन हमने कोई जल्दी नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े तो जमदूत और जमराज आ गए, प्रभु आज्ञा। बोले हाँ है ना, नरक न रहा है, सब स्वर्ग बन जाए। हाँ जैसी जब आज्ञा, तो वो कह देते रहे जब आज्ञा। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है ऐसी। फिर हम स्वर्ग पर जाते थे तो हमने सोचा कि हम तो पुष्पक यान से पहुंच जाते हैं, एक ऐसी लिफ्ट लगा दी जाए कि सीधी एकदम लोग पहुंच जाएंगे स्विच ऑन करते ही करते। तो वो हाँ उन्होंने कहा जब चाहे लगाए दो, इंद्रदेव ने कहा। लेकिन हमने कहा कोई जल्दी नहीं, कल हो जाएगा।
तो वो रोज कल्प टालते गए। तो शुभ संकल्प कभी कल्प नहीं टालना चाहिए। देखो हम कल्प टालते रहे तो तब तक ये युद्ध छिड़ गया आपसे और वो तीनों काम रह ही गए अधूरे। और नारायण फिर आज आपने खैर कृपा पूर्वक हमारा उद्धार कर दिया। और अशुभ संकल्प अगर कभी मन में आवे तो उसको तुरंत न करे, टालता ही बना रहा। तो अशुभ को टालो, अशुभ को टालो। हमारे मन में आया कि सीता का हरण करें, हमने बड़ी जल्दी की, मारीच के समझाने से माने नहीं। और तीसरी बात एक ही है कि जो संत महापुरुष होते हैं उनकी बात जरूर माननी चाहिए। हाँ, गता ईशा नरा सुहृदीरतम न ग्रहणंती। ये तीसरी बात एक ही है कि ये काल की निशानी है। महापुरुष संत महात्मा जो कहें उसे मानना चाहिए। और ऐसा कहकर अब विभीषण की ओर देखा राम, आंखों में आंसू भरे हुए थे और कहा कि बंधुवर, मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूं। तू सचमुच में संत रहा। बचपन में हम लोगों ने साथ ही तपस्या की, साथ ही वरदान मांगा और साथ ही आज जीवन में तुमने हमारा साथ दिया, लेकिन हमने तुम्हारा साथ नहीं। सचमुच में मैं बड़ा कृतज्ञ हूं विभीषण। अगर तुम ना होते तो आज ये त्रिभुवन पति, त्रिभुवन विवहन नैना विराम राम मेरे सामने ना हो। प्राणांत काल में यही तो चाहिए। सो हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। और चूंकि हमारा तुम्हारा शुरू से ही अलगाव रहा, हमने तो ही मांगा ही था। मैं राक्षस रहा और तुम राक्षसों में श्रेष्ठ रहे। धन्य है राम। हमने सुना था उस दिन कि जिस दिन से जल से तुम्हें अभिषेक करके राजा बना दिया था, मेरे भीतर तो बहुत प्रसन्नता थी। लेकिन बाहर हमको ये दिखाना था, पाठ करना था। भैया हमने अपना पाठ किया और तुमने अपना पाठ किया। चलते समय मुझे क्षमा करना। और रावण ने ऐसा कह करके भगवान के चरणों में उसकी ज्योति समा गई। बोलो राघवेंद्र सरकार। लेकिन विभीषण खड़े से गिर पड़ा और जोर जोर से विलाप कर करके रोने लगे। विभीषण का रुदन सारे वानरों के साथ होने लगा। कहा कि ऐसा मेरा भैया जिसने तीनों लोग जीते थे, मुझे खेद इसी बात का है कि इसने किसी की बात नहीं मानी। बहुत समझाया गया, हर तरह से बताया, लेकिन इसने माना नहीं। और यही कारण हुआ कि आज अंतिम में इसको होश आ गया। चलो यही बहुत है। विभीषण को रोते देखा और उधर सूचना पहुंच गई तो महाराज मंदोदरी भी आ गई। मंदोदरी भी लिपट लिपट के रोने लगी। और मंदोदरी ने कहा कि देखो प्राणनाथ, ये तो तुम जानती हो, जानते हो अच्छी तरह से, सीता न मेरे समान कोई सुंदरी है, न मेरे समान कोई उसमें ऐश्वर्य वैभव है, लेकिन न जाने तुम्हारी दृष्टि उसको क्यों लग गई। लेकिन फिर बड़ा सुंदर मंदोदरी ने और बात कही कि देखो, जिस इतनी बड़ी संपत्ति का राम ने कोई लोभ नहीं किया। धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता। हे राम, यहां संबोधन है, कृता है, ये विशेष षष्ठी है। माने तुमने माता धन्या कृता, धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता। तुमने अपने पिता को भी धन्य कर दिया। और धन्यो राम त्वया वंशा, तुमने अपने कुल को भी धन्य कर दिया। परधारान्न पश्यसि, हमारे पतिदेव में और आप में यही अंतर है कि आपने दूसरे, हम सजवज के आई, हमारी ओर दृष्टि भी नहीं, और हम सीता से कई गुना सुंदरी। प्राणनाथ, तुम चले गए, सचमुच में मैं भी सीता ही की तरह पतिव्रत धर्म का ही पालन करने वाली रही। इसीलिए मैं बार बार समझाती थी। ऐसा जोर जोर से महाराज विलाप करने लगी मंदोदरी, और विभीषण भी साथ में जब जोर जोर से रोने लगे और बखान कर करके उसके ऐश्वर्य का
और वैभव का। तब श्री राम जी पास में गए और विभीषण को समझाने लगे। मंदोदरी को भी समझाया। विभीषण से कहा कि राजन, तुम तो राजा और ये सारी प्रजा तुम्हारी है, तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम्ही ने कहा तभी तो मारा गया, इसलिए ये दुरात्मा था, ये दुष्ट था, और दुष्ट और दुरात्मा का नाश होना, इसमें रोने का कोई काम नहीं होता है। और ये बात आप जानते ही हैं विभीषण कि जो संसार में जो भी प्राणी आया है वो अपनी जाति, आयु, भोग लेके आया है साथ में। वो तो रेल के कैसा स्टेशन है भैया, जहां रेल में आप चढ़े हैं वहीं टिकट भी ले लिया है कि उसी स्टेशन पर आने पर उतर जाएगा। इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं, कोई निमित्त भी नहीं होता है। किसी को निमित्त मत मानना, वो तो उसकी आयु हर एक की निर्धारित है, भोग निर्धारित है। और फिर जिस दुष्ट ने इतना अन्याय किया, अत्याचार किया और जिससे बस में होकर के तुम्हारा अनादर किया, जो उसने स्वीकार भी किया है, तो फिर उसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं। बात है वो करो। वो क्या बोले, मरणांतानि वैराणी निवृत्तम ना प्रयोजन। असल में और एक कर्तव्य का तुम्हें याद में दिला रहा हूं, क्योंकि क्रियतामस्य संस्कारा ममाप्येस यथा तौ। महर्षि की देखो लेखनी में क्या बढ़िया गंभीरता छिपी हुई है। श्री राम जी कहते हैं कि इस समय तो तुम्हें इसका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए। वो है क्यों, ममाप्येस यथा तौ। इस समय तो मेरा भी उतना ही ये प्यारा है जितना तुम्हारा है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। और अब जब मंदोदरी को ये ज्ञान दिया तो मंदोदरी महाराज दूसरे ओर से कहने लगे कि धन्य है। ठीक बात, विभीषण तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने पहले ही से भगवान की शरण ले ली। लेकिन मैं तो पत्नी का पाठ कर रही थी ना, हम पति को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मुझे आना नहीं हुआ। सचमुच में भगवान की शरण प्राप्त कर ली, ये बात अच्छी रही, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं मानी। तो तुलसीदास जी ने तो बड़ा अच्छे ढंग से कर दिया। जान्यो मनुज करी दनुज कानन दान पावक हरि स्वयं। संपूर्ण नारायण राक्षस वंश के लिए तो आ गए हैं भगवान, और तुम नहीं जानते हो। जेहि नमत शो ब्रह्मादिसुर तेहि भजो पिय नहीं करुणामयम। हे पिय, तुम उस करुणामय प्रभु को नहीं भजे जिसको ब्रह्मादिक देवता भी नमन करते हैं। आजन्मते पर दार रत पापौघते तनु अयम। और जन्म भर दूसरे के धन पर, दूसरे की धारा पर तुमने पापाचरण किया। तुम दियो निज धाम राम समान नहीं करुणामयम। हे अनामय ब्रह्म, तुम्हें जैसा करुणा भी कोई नहीं कर सकता। धन्य रघुनाथ सम कृपा सिंध नहीं आन। देव वृंद दुर्लभ गति तोहि दीन भगवान। भला देखो उनकी कृपा, उनकी करुणा कैसी हुई, इस प्रकार से। और यहाँ महर्षि जी की मंदोदरी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देखो विभीषण तुम धन्य हो गए। और देखो जिस समय उनका मंत्री संपूर्ण राज संपत्ति को समर्पित करने लगा तो राम जी हंसने लगे, बोले रुक जाइए, हमने जो ये रावण को मारा है ये हमने लंका की संपत्ति के लिए नहीं, यहाँ के कोई एक तृण का भी स्पर्श हम नहीं कर सकते, न मुझे स्वीकार है। राजा विभीषण, इसलिए इस समय राजा विभीषण है, विभीषण की आज्ञा से जो होगा सो होगा। और विभीषण हमारे हैं तो सब राज्य हमारा ही तो है, तो इसलिए सबका सम्मान पूर्वक आदर होना चाहिए। तब जब इस प्रकार से कहा तो विभीषण जी महाराज ने उनका संस्कार किया और दैहिक संस्कार करके सब लोग निवृत्त हुए। और उसी समय में उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा अवसर है, अब लक्ष्मण तुम जाओ
और पूरी व्यवस्था कर करके रावण के मरने पर उस राज सिंहासन को इसो दो। माने राजस और तामस वृत्तियों को नष्ट करके और सात्विक वृत्ति की स्थापना करना, यही नारायण परम प्रयोजन है भगवान का। सो बड़े धूमधाम से महाराज राज्याभिषेक विभीषण का किया गया, क्योंकि हम तो नगर में जावेंगे नहीं, इसलिए तुम लक्ष्मण जी को ले जाओ। अब लक्ष्मण जी ने खूब बहुत सांगोपांग विधि से अभिषेक किया। अब जब अभिषेक हो गया तब राजा बन गए विभीषण। कहा कि अब ठीक है, तो अब सीता जी को जाके संदेश दे देवो। अब महाराज पवननंदन हनुमान जी इतनी प्रसन्नता में थे कि बहुत जल्दी ही कूद के और सीता जी के पास पहुंच गए। अब जब सीता जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ के नमस्कार किया तो पहचान तो गई, लेकिन बहुत सहम गई एक बार की, क्योंकि चाहे हर्ष की बात हो चाहे विषाद की बात हो, कई बार ऐसा होता है कि वाणी स्तंभित हो जाती है। सो महाराज हनुमान जी ने सब आदि से अंत तक कथा सुनाई कि हम उस दिन से आए थे ना, इसके बाद फिर नारायण इस तरह से समुद्र बांधा गया, फिर ऐसे ऐसे हुआ, सब पूरा बताया। कुंभकर्ण मारा, फिर इंद्रजीत मारा, फिर रात दिन युद्ध हुआ महारानी, और युद्ध होते होते हे मां अंत में भगवान श्री राघवेंद्र ने उस राक्षस को मार दिया है और मर के उसका संस्कार भी हो गया और राज्य विभीषण का हो गया है। इसलिए अभी अभी विभीषण भी आपके दर्शन करने के लिए आवेंगे। आप सज धज श्रृंगार कर लें, नारायण स्नान करें, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि इसी प्रकार से वो आवें। सो इस प्रकार से हनुमान जी कहते रहे महाराज। तो सीता जी तो बोली नहीं बहुत देर तक। तो हनुमान जी ने कहा कि मां हमको ये शंका हो गई कि क्या अपराध हुआ मुझ पुत्र से जो आप बोली नहीं। तब सीता जी थोड़ा संभाल के बोली, बोले बेटा मैं क्या बताऊं, इतनी प्रसन्नता की बात सुन करके मैं स्तंभित सी हो गई थी। सो तुम कुछ अन्यथा मानना। और झरझर आंसू गिरने लगे। बड़े प्रेम भाव से कहा बेटा, वत्स, पुत्र, नारायण राम भक्त, प्रियोसी, भक्तोसी, हरिपुंगव, तुम तो श्रेष्ठ कपिश्रेष्ठ हो। और मैं क्या बताऊं, इस समय मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। न पश्यामि सदृशम, देखो ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम तुमको दे सकें, क्योंकि ये आख्यान कस्य नारायण भवतो प्रत्यभिनंदनम, आपका प्रत्यभिनंदन करने के लिए मेरे पास इस समय ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जो हम आपको अर्पित कर सकें। तो ये जो नेत्रों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं बेटा, इन्हीं से अपना स्वागत समझ लेना। कहो कि और अब कोई सामर्थ्य ही नहीं है हमारे पास जो इतना सुंदर संदेश और उस संदेश के बदले हम तुम्हें कुछ दे सकें। और भगवान के तुम प्यारे भक्त हो, उनका अतुल स्नेह बढ़े, ऐसा बार बार कह करके और बहुत प्रसन्न हुई सीता जी। और जाए के भगवान श्री राम के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए, लक्ष्मण से भी प्रणाम कहिए। और ऐसा कह करके हनुमान जी वहां से नारायण चले आए। अब जब हनुमान जी चले आए सो उधर सब राजरानियों को लेकर के विभीषण ने पहले राजरानियों को भेजा है, कहा कि तुम पहले जाओ कि हम आ रहे हैं। सो फिर राजरानियां वहां गईं और उन्होंने सीता जी के लिए कहा। तब विभीषण ने प्रार्थना की बाद में। देखो यही क्रम है ना देवियों के पास जाने का। सो विभीषण आया और उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, दूर से महाराज धरती पर लेट के, और कहा कि मां अब भगवान की आज्ञा है, इसलिए राक्षस आज मारा गया, आप स्नान करें और श्रृंगार करें, दिव्य वस्त्रों को धारण करें। तो मां ने तो मना किया, कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पति देव का दर्शन तो जैसी अवस्था में हूं वैसे ही अब हम करेंगी। इसलिए
आप अब मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान की ही आज्ञा है कि उनको राजवेश में अलंकृत होकर के लाया जाए। तब फिर उन्होंने स्नान किया और सुंदर श्रृंगार भी खूब अच्छी तरह से वस्त्र दिव्यांबर भूषण धारण किए। तो यही आज अभी विश्राम होता है और सायं कथा जैसी चलती है उसी समय के अनुसार ही चलेगी नारायण। और कल सवेरे 9 बजे से जो कथा होगी उसमें संपूर्ण रामायण पूरी हो जाएगी और शाम के भी 4 बजे से ही समझें आप लोग। सो वो कल कथा का उपसंहार और है। समाप्ति तो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में समाप्ति माने जैसे आप लोग हिंदी में खत्म कहते ना, ऐसा नहीं है। सम्यक आप्यते प्राप्यते नारायण, अर्थात जो हमने सुना